हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के रियल नंबर्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के नंबर 1 से लेके 3 तक। हम ऑलरेडी इसके पिछले वाले वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 4 और नंबर 5 को। हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में, छोटे छोटे क्लास में आपके सारे नंबर्स को कंप्लीट कराएंगे आपके एक्सरसाइज 1.1 के। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा और आपको समझने में भी इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसलिए एक एक नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो नंबर 4 में क्या दिया है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज दिस एंड देन फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। यानी कि यहां पे ये दोनों नंबर्स दिए हैं और इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा दिया है और इन दोनों के आपको एलसीएम बताने हैं कि कितना होगा। ओके, तो तुम्हें पहले से पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर एचसीएफ गिवन हो और दोनों नंबर्स भी गिवन हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल। हमें पहले से पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है हमें पता नहीं, इंटू एचसीएफ कितना है इन दोनों नंबर्स का 9। फर्स्ट नंबर यहाँ पे है 306, सेकेंड नंबर है 657। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा, सिंपल। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, 9 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से मैं इसको कैंसिल करूंगा, 9 3 जा 27, 30 से 27 गया तो बचा 3 3 और ये 6 36, तो 9 4 जा 36। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 34 इंटू 657। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 657 इंटू 34। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 4 जा 28, ये 2 4 5 जा 20, ये 2 22, 6 4 जा 24 25 26, 7 3 जा आ जाएगा कितना 21, ये 2 5 3 जा 15, ये 16 17, 6 3 जा 18 1 19। अब इनको एडिशन करो तो 8, ये 3, 7 प्लस 6 13, ये 2 9 1 10, ये 12, ये 1। तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो लो, इस तरह से हमने एलसीएम को यहाँ पे निकाल दिया। क्योंकि मैं इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ समझा चुका था कि अगर कोई भी दो नंबर्स हमें दिए हैं तो उन दोनों के एलसीएम को निकालो, उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ को निकालो और फिर उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम आता है। ये कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पिछले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को अच्छे से पहले देख लें, तभी जाके इन सभी को समझ सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे नंबर 4 खत्म हुआ, अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन नंबर 5 वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो देखो नंबर 5 में यहाँ पे क्या दिया है, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी कि ये यहाँ पे कह रहा है कि क्या 6 to the power n कभी भी, यहाँ पे n के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या 6 का पावर कुछ भी हो यहाँ पे तो वो 6 से रिलेटेड ही होगा, यानी कि वो 6 से डिवाइड ही होगा। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या कभी भी 6 0 डिजिट के साथ एंड हो सकता है। अगर मैं 6 का वैल्यू कभी 2 लेता हूं, कभी 6 का वैल्यू 5 लेता हूं, कभी 6 का वैल्यू 7 लेता हूं, क्या इन सभी का वैल्यू कभी भी एंड में 0 आ सकता है या फिर नहीं। जब इनके वैल्यू निकालेंगे तो एंड में कभी 0 रह सकता है या फिर नहीं। तो ये चीज पता लगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 6 को ही देखेंगे। अगर 6 को हमने प्रूव कर दिया कि हाँ 6 के एंड में 0 रह सकता है तो इन सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले ये चीज जान लो, किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आता है
जब उसके प्राइम फैक्टर करते टाइम उसके फैक्टर्स 2 और 5 हो। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर उसके प्राइम फैक्टर में आ जाता है तो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। जैसे कि देखो 10, 10 किसके साथ एंड हो रहा है? 0 के साथ। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आएंगे। कैसे देखोगे? देखो 2 से इसको डिवाइड करो तो बचा 5, फिर 5 से डिवाइड करो बचा 1। तो देखो 10 के 2 ही फैक्टर निकले, 2 और 5। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे 1 भी तो आया। अरे 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ते। 1 के छोड़ के जो भी सारे फैक्टर होते हैं हम उसको देखते हैं। यहाँ पे 10 0 के साथ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 2 और 5 आगे उसके फैक्टर। उसी के साथ देखो 100, ये किसके साथ खत्म हो रहा है? पहले 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1। तो देखो 100 भी 0 के साथ खत्म हो रहा था, और यहाँ पे उसके फैक्टर में भी सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही निकले हैं। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 0 के साथ खत्म होता है एंड में, उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 और 5 ही रहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं रह सकता। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर मैं लिख देता हूं 6 to the power can be end with the digit 0 if the prime factor of 6 are only 2 and 5। यानी कि 6 to the power n उसका वैल्यू कभी भी उसका डिजिट 0 हो सकता है, लेकिन कब होगा? अगर उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आएंगे, तभी जाके उसका कोई भी वैल्यू 0 के साथ एंड हो सकता है। तो चेक करते हैं 6 में 2 और 5 आता है या फिर नहीं। इसको 2 से करो तो बचा 3, इसको करो तो बचा ये 1। तो देखो 6 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहां पे निकला 2 और 3। लेकिन हमने क्या कहा था? 6 कभी भी 0 के साथ एंड हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, ये सब 0 के साथ एंड हो रहे हैं, ये भी 0 के साथ एंड हो रहा है, और इनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है। तो ये दोनों इसीलिए 0 के साथ एंड हो रहे हैं क्योंकि इनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है। तो 6 to the power n भी कभी भी 0 के साथ खत्म हो सकता था, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर उसके सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होते तो। लेकिन यहां पर तो 5 है नहीं, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? सिंस 5 is not in the prime factor of 6, therefore 6 to the power n cannot end with digit 0, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। मैंने कहा था अगर सिर्फ 2 और 5 होंगे तो ये कभी भी 0 के साथ एंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में 5 बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये वाला कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा काम आएगा, याद रखो। कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड हो रहा है, कोई भी नंबर, तो उसके प्राइम फैक्टर हमेशा 2, 5, 2, 5, 2, 5 में रहेंगे, दूसरे वगैरह नहीं आएंगे। ओके, तुम चाहो तो इस तरह के कोई भी चीजों को तुम देख सकते हो, वहां पे तुम इस तरह के एग्जाम्पल को लेके उसको ट्राई भी कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के वीडियो में हम लोगों ने नंबर 5 और मतलब कि नंबर 4 और 5 को खत्म कर लिया एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, तो इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.1 के जो नेक्स्ट वाले नंबर्स हैं 6, 7, 8 या फिर आई सपोज 6 और 7, उन दोनों को हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट करके
पूरा ही पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इसको समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में इसके बाकी सारे नंबर्स के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।